कांगूघटी गांव में 18वीं भागवत कथा का शुरू, प्रभात फेरी से किया कथा का शुभारंभ। भोरंज उपमंडल के गांव कांगूघटी में श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पंडित राजेंद्र संख्यान के द्वारा सुबह प्रभात फेरी के बाद कथा का शुभारंभ किया गया। जाहू पंचायत के गांव कांगूघटी में 18वें भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। गांव में सभी लोगों के सहयोग के द्वारा कथावाचक पंडित राजेंद्र संख्यान व गांव के सभी लोगों ने प्रभात फेरी में भाग लिया। कथावाचक ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के वाचन और श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार दुखों का सागर है। हर प्राणी किसी न किसी तरह से दुखी और परेशान है। कोई स्वास्थ्य को लेकर दुखी है, कोई परिवार, कोई धन तो कोई संतान को लेकर परेशान है। सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आराधना ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय भक्ति में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा वह अमृत है जिससे भय, भूख, रोग सब कुछ खुद ही नष्ट हो जाता है। व्यक्ति को मन, बुद्धि, चित्त एकाग्र कर अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भागवत कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कथा के श्रवण से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से महापापी धुंधकारी का भी उद्धार हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा करते समय अपना पूरा भाव भक्ति में लगाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भागवत कथा कमेटी के सदस्यों और रमेश शर्मा, मनोहर लाल, रतन शर्मा, राय शर्मा, प्रेमदास ब्रह्मदास, शशिपाल शर्मा, सुरेश कुमार, मथुरा दास, जगदीश, देवीराम, नरेंद्र व सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कथा का आयोजन किया जा रहा है और अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। करो, कल भी करो, दान करने से लाभ ही लाभ है। 3 में संतोष करो और 3 में संतोष हमको नहीं करना है। तो पूछा है कि आखिर इसकी रचना कैसे हुई, तो जब ऐसी बात बताई तो आज देखो जाकर के सावधान किया है कि तुम भगवान की सरल भाव में लीला लिखो, ऐसी कथा लिखो जिसे माताएं भी सुन सकें, पढ़े लिखे लोग भी सुन सकें, अंगूठा छाप भी सुन सकें। भगवान की लीला सरलता से कोई सुन लेवे, कल्याण हो जाए और तुम्हें भी शांति मिलेगी, संतोष हो जाएगी। तब जाकर के गणेश भगवान जी को बुलाया। सरस्वती नदी में व्यास जी स्नान करते हैं और बड़े बड़े श्लोक बोल देते हैं कि गणेश जी उनका अर्थ ही करते रहते। और इतने में जाकर के व्यास जी महाराज जो है फलाहार करके आ जाते और बड़े बड़े श्लोक बोल के चले जाते। कभी लघु शंका का त्याग करके आ जाते, बड़े बड़े श्लोक बोल करके चले जाते। ऐसे एक एक करके 18,000 श्लोकों का बड़ा सुंदर ग्रंथ बन करके तैयार हो गया। बोल भागवत भगवान की। और